बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में कविवर बिहारी लाल जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए एक अन्य दोहों का व्याख्या अध्ययन करेंगे। तो ये दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन सब बात। कविवर बिहारी लाल जी ने इसमें नायक और नायिका को संकेतों से भरे भवन में, मतलब भवन में घर परिवार के बीच संकेतों से बात करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अब इस दोहे में हम देखें तो जो कठिन शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नटत मतलब कहत मतलब कहना, नटत मतलब अस्वीकार करना, रीझत मतलब मुग्ध हो जाना, खीजत मतलब चिढ़ना, गुस्सा होना, खींच पैदा करना, मिलत खिलत और जब मिलते हैं तो खिल उठते हैं, वैसे ही जैसे कमल खिलता है। लजियात और लज्जा से भी भर जाते हैं, खिलते भी हैं और लज्जा से भर भी जाते हैं। भरे भौन में करत है, भरे भौन, भौन मतलब मकान, बड़ा भवन जिसमें घर परिवार के, संयुक्त परिवार के विशेष रूप से सभी लोग इकट्ठा हों, माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ इत्यादि। भरे ऐसे भवन में, भरे भवन में करत है नैनन सब बात। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भरे भवन में प्रेमी प्रेमिका जो है नैनों से ही अपनी बातें करते हैं। तो प्रसंग ये है कि इस दोहे में बिहारी लाल जी ने नायक नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि भावों के वर्णन से श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यंजना एक तरह से की है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि नायक और नायिका भरे भवन में, जहाँ सभी घर के बड़े बुजुर्ग परिवार वाले लोग हैं, मर्यादा की भी ध्यान रखनी है, लेकिन वे संकेतों में ही बात करते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये बीइंग प्राइवेट इन पब्लिक टाइप का मसला हो जाता है। यानी सार्वजनिक स्थल पर निजी व्यवहार करना, निजता में जो काम होता है, जो काम निजी रूप से किए जाते हैं, प्राइवेट रूप से, वो हरकत करने के लिए प्रेमी जो है बाध्य हो जाते हैं अपनी भावनात्मकता के आगे, और वे ऐसा दुस्साहस कर जाते हैं। लेकिन उन्हें ध्यान है कि हमें मर्यादा भी रखनी है। एक सखी दूसरे सखी से, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि नायिका और नायक भरे भवन के भीतर सभी व्यक्तियों के सामने नेत्र के संकेतों से आपस में बातचीत करते हैं। नायक नेत्रों से संकेत से अभिसार का प्रस्ताव यानी मिलने का प्रस्ताव देता है और नायिका जो है नट जाती है, स्वीकार करती है। नायिका की नटने की कला पर रीझ जाता है नायक, और फिर दोनों के नयन मिलते हैं
तो खींच भी पैदा होती है और खुशी भी उन्हें पैदा होती है। इस तरह संकेतों में रहने से उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं और वे प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वहाँ पर अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी होने लगती है। उन्हें लगता है कि किसी ने हमारी ये संकेतात्मक हरकत को देख लिया है, ऐसा होकर के वो लज्जित भी होने लगते हैं। भरे भवन में करत है नयन मनुष्य का, और पूरे भरे भवन में, यानी जहाँ वो भवन भरा हुआ है, जहाँ माता पिता चाचा ताऊ सभी लोग बैठे हैं, उन लोगों के बीच में वो नैनों से ही इशारों में ये सारी बातें वो अपने मन की बातें कहने की चेष्टा करते हैं। और पकड़े जाने पर के भय आशंका से ही वो लज्जित भी बीच बीच में हो उठती है। तो ये प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यंजना को वर्णन तो इसमें हुआ ही है। एक तरह से जो हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जहाँ भाषा विफल हो जाती है वहाँ हम संकेत का सहारा लेते हैं। ये लाजमी है कि घर परिवार में बोल करके प्रेम की अभिव्यक्ति मुमकिन नहीं है, इसलिए संकेतों के माध्यम से ही नायक नायिका सभी लोगों के बीच अपनी बातों को, निजी बातों को रखने की चेष्टा करते हैं। ये ज़रूर है कि उनका ये प्रयास सार्वजनिक रूप से निजी होने का है, लेकिन इसमें वो सतर्क हैं और अपनी तरफ से गलती न हो इसको लेकर भी वो सचेत हैं और इस बात का एहसास होते हैं, उन्हें लज्जा भी महसूस होती है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि बिहारी लाल जी ने इस दोहे में अपने समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है और श्रृंगार की भावनाओं को कुशलता से सांकेतिक रूप से व्यंजित किया है। इसमें अनुप्रास, दीपक और विभावना अलंकार स्वतः आ गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस कविता में कवि ने प्रेम जैसे निजी सामाजिक भी है, जो प्रेम भावना है वो निजीपन भी है, उसमें सामाजिक भी है, लेकिन सामाजिकता भी है, लेकिन उसमें व्यक्ति के बीच उसकी रूपरेखा निर्धारित होती है कि प्रेम कैसा है, भाई बहन का है, माता पिता का है, या अन्य किसी रिश्ते का है, या फिर नायक नायिका का है, प्रेमी प्रेमिका का। तो यहाँ प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका का प्रेम जो है व्यंजित हुआ है, जो बहुत ही श्रेष्ठ रूप से इसकी व्यंजना हुई है। धन्यवाद।